अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेप ट्रिक्स। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों होने वाली है? आज की वीडियो में जो हमारे टॉपिक्स हैं अल्फ़ा एयर ड्रॉप के हवाले से हैं, अल्फ़ा पॉइंट्स के हवाले से हैं कि आप डेली बेस पे जो पॉइंट अपने कलेक्ट कर रहे हैं, जो आप वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं, क्या उनका आपको बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपने अपना स्टेटस चेक करना है। जो आज की वीडियो में आपको डिटेल देने वाला हूँ उसके मुताबिक आपने चेकआउट करना है कि इन फ्यूचर आप कितना एयर ड्रॉप यहाँ से क्लेम कर सकते हैं, और आप जो इसके अंदर अपना वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं, फ़ीस भी पे कर रहे हैं, क्या वो आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। इस चीज़ को आपने कंपैरिजन करना है और आपको डेली बेस पे जो वॉल्यूम जनरेट करना है वो बेस्ट कौन सा है अगर आप अल्फ़ा यूज़र बनना चाहते हैं। अदरवाइज़ आप स्किप भी कर दें तो बेस्ट है, क्योंकि आप डेली बेस पे जहाँ पर फ़ीस भी पे कर रहे हैं, मैंने नोट किया है काफ़ी यूज़र फ़ीस भी पे कर रहे हैं और उनका आगे आपको बेनिफिट भी ना मिले तो वो फिर बेस्ट नहीं है। ठीक हो गया। तो आज की वीडियो में आपको एक वे बताऊँगा कि आपने अल्फ़ा यूज़र किस तरह से बनना है, और अगर आपने बनना है तो किस तरीके से आपने सब चीज़ों को नोट कर लेना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा आपको जो आज की वीडियो में टॉपिक है इसकी पॉइंट्स की कटिंग के हवाले से हो गया। एयर ड्रॉप कोई आता है उसको क्लेम करते हैं तो उसके पॉइंट्स से फिर कटिंग जो होती है, उसके बाद हमारे पास कितना मेंटेन होते हैं, फिर दोबारा से हम किस डेट को, दोबारा से हम कितने दिन के बाद जो कोई एक एयर ड्रॉप आज ज्वाइन किया है तो बाद में आप फिर आप कब क्लेम कर सकते हैं, इसके हवाले से भी आपको कंप्लीट अपडेट देने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका टाइम वेस्ट नहीं करता। स्टार्ट से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इनकी लिंक्स मिल जाएंगे, आपने फॉलो कर लेना है। यहाँ पर आपको डेली बेस एयर ड्रॉप के हवाले से हो गया एंड अल्फ़ा पॉइंट्स के हवाले से, अल्फ़ा एयर ड्रॉप के हवाले से आपको मुकम्मल डिटेल दी जाती है। तो सबसे पहले फर्स्ट हम स्टार्ट किससे करते हैं, आपको पॉइंट्स के हवाले से। आपने अपना स्टेटस जो है ना वो आपने चेक आउट कैसे करना है। अब देखें 2000 तो ऑलरेडी आई थिंक कोई यूज़र नहीं कर रहा होगा, लेकिन अब मेरी चैनल के अंदर जो कम्युनिटी है ना उसमें से आई थिंक कोई 70% यूज़र हैं जो $8000 का ही वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं, और इससे डेली आपको कितना पॉइंट्स मिल रहे हैं, 13 पॉइंट मिल रहे हैं। तो वो अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं कि आपको इन फ्यूचर एयर ड्रॉप मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। सबसे पहले हम एयर ड्रॉप के अंदर आते हैं। एयर ड्रॉप के अंदर आने के बाद अगर मैं बताता जाऊँ, देखें कुछ एयर ड्रॉप आते हैं 200 पॉइंट्स के, ठीक हो गया, ये ज़्यादातर 200 के ही आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 227 और उसके बाद 200 पॉइंट्स, ठीक है। तो इसके बाद हम नीचे आते हैं तो ये एयर ड्रॉप आया था 220 से और उसके बाद 110 पॉइंट्स पर आ गया था, ठीक है। अब ये एयर ड्रॉप है 8000 जो यूज़र डॉलर का वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं जो यूज़र, वो क्लेम कर सकते हैं। और ये डेली नहीं आते, ये कभी कभी आपको मंथली में कोई 2 से 3 एयर ड्रॉप देखने को आई थिंक मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। मे भी हो सकता है आपको देखने को मिले ही ना, ठीक है। बाकी ये एयर ड्रॉप हो गया, इसके अंदर 170 पॉइंट की नीड थी। ये पॉइंट्स को आपने नोट करते जाना है, ऐसे बता नहीं रहा, आगे आपको पता चलेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस चीज़ को आपने नोट करना है। उसके बाद यहाँ पर 200 पॉइंट्स आ रहे हैं। अब जो यूज़र $8000 का वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं उसको डेली बेस पे कितना पॉइंट्स मिल रहे हैं, 13 पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो अब हम ये कैलकुलेटर के अंदर आ जाते हैं। कैलकुलेटर के अंदर आने के बाद ये आपके एक चीज़ बता दूँ, 15 डे के आपके पॉइंट काउंट होते हैं। 15 के बाद 16 डे आपके पॉइंट्स भी कटिंग होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर जो आप पॉइंट इसके अंदर बना लेंगे, जस्ट वही ही आपके मेंटेन रहेंगे। आप देखें जो 8000 यूज़र कर रहे हैं उसको 15 डे के कितना पॉइंट्स मिल रहे हैं, 195 पॉइंट मिल रहे हैं। अब इसमें आपके कोई भी एयर ड्रॉप आता है तो फर्स्ट तो हम 15 पॉइंट कट कर लेते हैं, क्योंकि फ़ीस होती है कटिंग की, आपको पता है। 0 हो गया, 8 हो गया, ये आपको 180 जो है ना पॉइंट आपके पास जब होते हैं, कोई भी एयर ड्रॉप आता है जिसके अंदर 180 पॉइंट नीड होते हैं, वो आप एयर ड्रॉप क्लेम कर सकते हैं। बाकी इसके नीचे भी आते हैं, 170 हो गया, 110 हो गया, 150 हो गया, फिर भी आप कम इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं एयर ड्रॉप्स की। आपको पता है एयर ड्रॉप ज़्यादातर कौन से आते हैं, 200 पॉइंट्स वाले आते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा खासा होता है। अब डेली बेस पे अगर आप 8000 वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं तो आई थिंक 0.3 से लेकर $0.4 की आपको फ़ीस पड़ रही है, ठीक है। हम यहाँ पर कर लेते हैं 0.4 मल्टीप्लाई ये 3 डे का 30 डे का करते हैं। आपको मंथली कितना पे करना पड़ रहा है, $12 कर रहा है। 12 से भी ज़्यादा हो जाता है कभी कभी, फ़ीस अप भी हो जाती है, तो आपको $15 यहाँ पर मंथली आपको फ़ीस पे करनी पड़ रही है। और जब इसके एयर ड्रॉप आते हैं थोड़े आते हैं, शॉर्ट आते हैं, यानी कि आप डेली बेस पे मेहनत भी कर रहे हैं और इसके बाद आपका एयर ड्रॉप भी कोई ज़्यादा से ज़्यादा हम कहा जाए तो 2 से 3 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 एयर ड्रॉप ज्वाइन कर पाएंगे, इससे ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। बाकी एयर ड्रॉप कभी कभी ज़्यादा भी आ जाते हैं तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन $8000 का ये जो है ना स्टेटस है। अगर आपके पास 200 पॉइंट का एयर ड्रॉप आता है तो उसके अंदर आपको 15 पॉइंट फ़ीस की ज़रूरत पड़ती है, 215 पॉइंट की नीड पड़ती है, जबकि आप 195 पॉइंट आप कलेक्ट कर रहे हैं, डेली बेस फ़ी भी पे कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। तो ये मेरी नज़र में कोई अच्छा आप जो है ना ये स्टेटस
नहीं है आपका जो आप 8000 वाला कर रहे हैं। तो 8000 यूज़र वाले समझ चुके होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर आप 8000 कर रहे हैं तो आप ज़्यादा उम्मीदें ना लगाएं, ठीक है। आप कह रहे हो कि हम यहाँ पर अल्फ़ा यूज़र भी बन चुके हैं, पॉइंट्स भी हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो एयर ड्रॉप भी हम करेंगे। तो देखिए 15 दिन बाद आपका जब स्टेटस होगा सिर्फ 195 पॉइंट्स का ही होगा। अगर आप डेली बेस पे करते हैं तो 195 पॉइंट से आपको पता है कुछ भी नहीं हो सकता, ज़्यादा एयर ड्रॉप आप नहीं ले पाएंगे जो 200 पॉइंट्स वाले आएंगे। तो अब उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर 16000 पॉइंट्स का। 16000 में कितना आपको पॉइंट्स मिलेंगे? डेली बेस पे 14 पॉइंट्स मिलेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बता दूँ, अगर आपके पास $100 आपके एक्सचेंज के अंदर रहते हैं, मेंटेन रहते हैं, टोकन है या डॉलर हैं, तो आपको 1 पॉइंट डेली बेस पे एक्स्ट्रा मिलेगा। अब 195 जमा हम कर लेते हैं 15, तो फिर भी आपके पास 210 पॉइंट हो जाएंगे। लेकिन 200 वाला एयर ड्रॉप देन भी आप ज्वाइन नहीं कर सकते, जो कि बहुत ज़्यादा आता है। तो अब आपको मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, जो $8000 का वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं वो आपके लिए बेस्ट नहीं है। थोड़ा सा आप इंक्रीज़ करें, आप $16000 वाला अपना वॉल्यूम जनरेट करें, जिससे आपको पॉइंट कितना मिलेंगे डेली बेस पे? डेली बेस पे आपको पॉइंट मिलेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 16 का 14 पॉइंट, ठीक है। अब अगर हम 14 को मल्टीप्लाई करते हैं 15 पे, ये आपके 210 बन गए। अगर आप डेली बेस पे $100 मेंटेन करते हैं तो 15 आपकी पॉइंट्स वो हो जाएंगे, 225 पॉइंट आपके ये बन जाएंगे। अब आप देखें आपका क्राइटेरिया यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। 200 एयर ड्रॉप वाला कोई भी आता है एयर ड्रॉप 200 पॉइंट्स वाला, तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। 200 आपके पास पॉइंट्स ये हो गए, 15 आपके कटिंग के हो गए। आपके पास 215 पॉइंट होने चाहिए, लेकिन आपने कितना जमा कर लिए हैं? 15 में 225 पॉइंट जमा कर लिए हैं। यानी कि बताने का मकसद क्या है, अगर आप $16000 का वॉल्यूम जनरेट करते हैं देन आप फिर एयर ड्रॉप मंथली में अगर ज़्यादा भी आते हैं, अब ये बेस होती है, लेकिन बता दूं आपको एयर ड्रॉप कन्फर्म नहीं होते कि डेली बेस पे मिलेंगे, सेकंड डे, थर्ड डे, वीकली बेस पे कुछ ना कुछ आपको एयर ड्रॉप देखने को मिल जाएंगे। यानी कि प्रॉफिट आपका कुछ ना कुछ लाजमी बन जाएगा। आपकी फ़ीस जो आप पे कर रहे हैं वो भी वेस्ट नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर आपको एक और रियलिटी बता दूं, अब आपके 225 पॉइंट हैं, ठीक है, 225 पॉइंट हैं, एक एयर ड्रॉप आपका आया है, उसके अंदर आपको कितना पॉइंट्स नीड थे? 215, ठीक है। 15 पॉइंट आपके कट हो गए, ये आपके 210 बन गए। अब आपके नेक्स्ट डे क्या होगा? कटिंग भी आपकी साथ चल रही है। कितना कटिंग चल रही है? आपके 14 पॉइंट फिर कट हो जाएंगे और इसके बाद आपके कितना बच जाएंगे? 196 पॉइंट बच जाएंगे। 196 में से हमने अपना कितना पॉइंट्स ऐड करते हैं? 14 पॉइंट्स ऐड करते हैं, तो फिर भी आपके 210 पॉइंट्स यहाँ पर बनेंगे, ठीक है, नेक्स्ट डे। यानी कि अगर कोई एयर ड्रॉप मजीद आता है तो देन भी आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। अच्छा देखिए, सॉरी, सही है, आपके 225 हैं, अपना हमने एक एयर ड्रॉप ज्वाइन किया है, 15 फीस कट हुई है और नेक्स्ट डे हमारे पास कितना कट हुए हैं? यहाँ पर 14 पॉइंट्स हमारे कटिंग के हुए हैं, तो 196 हो गए। 196 में हम जमा करें अपने 14 पॉइंट्स मजीद, तो 210 हो गए। यानी कि अगर नेक्स्ट डे कोई भी एयर ड्रॉप आता है वो भी आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। अब 210 में से हम मजीद कर लेते हैं 14 पॉइंट्स की कटिंग, आपके 196 बन जाएंगे, ठीक है। ये सेकंड डे का कह रहा हूँ। फिर उसके अंदर हम क्या करते हैं? 14 पॉइंट्स मजीद हम ऐड कर लेते हैं। तो यानी कि आपको फिर 3 दिन बाद जाकर कोई एयर ड्रॉप क्लेम करना पड़ेगा, 4 दिन बाद, ठीक है। तो अगर आप 16000 का वॉल्यूम जनरेट करते हैं, यानी कि अगर आपके पास वीकली बेस पे 3 एयर ड्रॉप आते हैं तो उनमें से आप सिर्फ और सिर्फ 2 एयर ड्रॉप को ज्वाइन कर पाएंगे, बाकी आपसे मिस हो जाएंगे। क्यों मिस हो जाएंगे? आपके पास पॉइंट ही मेंटेन नहीं होंगे। तो 16000 का ये बेनिफिट है कि आपको कुछ ना कुछ एयर ड्रॉप मिल जाएगा। लेकिन 8000 वाले जो कर रहे हैं वो मेरी नज़र में आप नहीं करें, इसके आप जो है ना सोचें, ठीक है। अगर आप $16000 का वॉल्यूम जनरेट करते हैं तो डेली बेस पे आपको कितना फ़ीस लगेगी? एक $1.5 आपको मस्ट है, ठीक है। अगर हम 1.5 को मल्टीप्लाई करें 30 पे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? ये 1 मिनट, 1.5 हो गया, मल्टीप्लाई 3 का लेते हैं, ठीक है, ये 30 का लेते हैं, ये आपको $45 आपको पे करने पड़ेंगे। और एयर ड्रॉप आपको मंथली में अगर मैं कहा जाए ना तो $45 आप मंथली में 3 एयर ड्रॉप भी क्लेम कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर भी आपको यहाँ पर 100, 150, $200 तक प्रॉफिट कन्फर्म है, ठीक हो गया। अगर आप ये 16000 वाला करते हैं तो अगर आप करते हैं $32000 का वॉल्यूम जनरेट, ये फिर थोड़ा हैवी है, इसके अंदर आपको आई थिंक कोई $2, 2.5 तक भी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। लेकिन फिर ये है, अगर आप करते हैं या ये वाला एयर ड्रॉप, ठीक है, यानी कि डेली बेस पे आप 32000 वाला डॉलर का आप वॉल्यूम जनरेट करते हैं, तो इससे आपको एक तो 15 पॉइंट ये मिलेंगे और ये हम 15 मल्टीप्लाई 15 कर लेते हैं, 225 हो गए और जमा आपके 15 पॉइंट्स मजीद हो गए, तो ये आपके कितना हो गए? 240 पॉइंट। अगर आप 240 पॉइंट मेंटेन रखते हैं आप
ठीक है। 15 डे क्या आप डेली बेस पे आप रेगुलरली $32,000 का वॉल्यूम जनरेट करते हैं, तो फिर जो भी एयर ड्रॉप आएगा वो आपके हाथ से बच कर नहीं जाएगा। 15 अगर आप मैनेज करें 225 आ जाएगा। अगर उसी दिन एक तो आपको एक ही दिन के अंदर 3 भी एयर ड्रॉप आ जाएँ आप क्लेम कर सकते हैं। ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है। अगर नेक्स्ट डे आपके पास कोई फिर अगेन कोई एयर ड्रॉप आता है, अगर हम 15 पॉइंट मज़ीद भी कट कर लें तो फिर भी आपके 210 पॉइंट फिर भी फिर भी आप सेकंड डे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप 16,000 का करेंगे ना, उसके अंदर आप फिर एक दिन आज फॉर एग्जांपल हमारे पास एयर ड्रॉप आया है तो हम उसको ज्वाइन कर लेंगे। सेकंड डे अगर आपके पास कोई एयर ड्रॉप आएगा तो आपके पास पॉइंट्स नहीं बचेंगे, क्योंकि कटिंग भी स्टार्ट होगी, 15 पॉइंट की फ़ीस भी हम पे कर चुके होंगे, तो हमारे पॉइंट इतना मेंटेन नहीं रहेंगे। तो यही कुछ इसका टॉपिक था पॉइंट्स के हवाले से। उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा कि आपने कम से कम अगर आप बात करें, एक आपके पास चॉइस है बेस्ट से थोड़ी सी कम है, ठीक है। आपने क्या करना है 16,000 वाला करना है। अगर आप गुड एयर ड्रॉप लेना चाहते हैं, बेस्ट लेना चाहते हैं, अच्छी प्रॉफिट आप करना चाहते हैं मंथली बेस पे, तो फिर आप $32,000 का आप वॉल्यूम पे करें और इसके अंदर आपको आई थिंक कोई 50 से $100 की आपको मंथली फ़ीस पे करनी पड़ेगी। ये बातें आपने माइंड के अंदर रखनी है। फ़ीस भी साथ आपने अपनी कैलकुलेट करके चलनी है। और अगर आप फ़ीस पे नहीं कर सकते, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर आपके पास बेस्ट चॉइस है $70 का आप डेली बेस पे वॉल्यूम जनरेट करें। उससे आपके कितना पॉइंट्स बन जाएंगे, 75 पॉइंट बन जाएंगे। उसके लिए फिर आप बाइनांस Web3 वैलेट के अंदर जो कंपेन्स आती हैं, बास पोस्टर कंपेन होगी और भी काफ़ी सारी कंपेन होगी, तो उनके अंदर आप इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर ऐसा है कि वहाँ से आपको जब प्रॉफिट हो आप अपने डॉलर मेंटेन रखें, फिर आप एयर ड्रॉप इसी एक्सचेंजेस की तरफ आएँ, यानी कि अपना वॉल्यूम जनरेट थोड़ा ज़्यादा करें, ज़्यादा एयर ड्रॉप फिर क्लेम करके अपनी बेस को बनाएं। फिर आप अफोर्ड क्या, फिर आप प्रॉफिट के साथ अपने जो ना इस एयर ड्रॉप को लेकर चलेंगे। तो यही कुछ इसकी अपडेट थी। उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आपको यहाँ पर ओवरव्यू बता देता हूँ। एक तो आपने क्या करना है, $16,000 का वॉल्यूम जनरेट करना है अगर आप बेस्ट एयर ड्रॉप लेना चाहते हैं। 8,000 अगर आप कर रहे हैं तो उसका कोई बेनिफिट मेरी नज़र के अंदर नहीं है। हाँ, मंथली अगर आपको 2 से 3 एयर ड्रॉप मिल जाते हैं वो आप क्लेम कर पाएंगे, प्रॉफिट फिर भी है 8,000 वाला। लेकिन हमने क्या करना है, हमने किस्मत पे नहीं छोड़ना, हमने अपनी स्ट्रेटजी को मजबूत करके चलना है, एक यकीन के साथ चलना है। तो उसके लिए आपको 16,000 का वॉल्यूम जनरेट लाजमी है। अगर आप उससे थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, $32,000-$33,000 का अगर आप करते हैं, तो ये फिर आपके पास बेस्ट हो जाएगा। इससे बेनिफिट क्या है, कोई भी एयर ड्रॉप आता है तो वो आप उसको देखते नहीं रहेंगे, आप उसको क्लेम करते जाएंगे। ठीक हो गया। तो यही कुछ इसका टॉपिक था। बाकी हम बात करते हैं इसकी कटिंग के हवाले से भी काफ़ी मेंबर के क्वेश्चन आ रहे थे। अब देखें, आपको सिंपल सा मैं बता देता हूँ। अब आज के मेरे पॉइंट्स कितना है, ये 196 हैं, ठीक है। तो मैं सुबह भी क्या करता हूँ, पॉइंट्स अपने यहाँ पर 196 हो गए, ये मैं आपको अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। 196 हो गया तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर आज वॉल्यूम जनरेट कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल 14 पॉइंट्स का, ठीक है। तो 14 पॉइंट्स मेरे ये भी ऐड हो जाएंगे, 210 पॉइंट्स मेरे ऐड हो जाएंगे। और हमने क्या करना है, सिंपल सा आपने सोल्यूशन करना है। आपके टोटल पॉइंट्स कितना है, ठीक है, आपने 196 करने हैं। और आप आज का वॉल्यूम आप करते हैं जनरेट फॉर एग्जांपल $14 का, आपके पास कितना हो जाएंगे, 210 पॉइंट हो जाएंगे। अब इसमें जो फ़ीस कटिंग का प्रोसेस होता है ना, वो क्या होता है, आपने सिंपल डेली बेस पे इसी तरह से कैलकुलेट करना है। आपने स्क्रॉल डाउन करना है, आपका जो फर्स्ट लास्ट में आपके पॉइंट्स कितना है, मेरे पास 10 पॉइंट हैं। 190 में से अब आज का डॉलर मैं कितना कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ 14 पॉइंट्स का, तो मेरे हो गए ये 210 पॉइंट। 210 में से आपका जो लास्ट में यहाँ पर जो आपका वॉल्यूम होगा वो है 10 पॉइंट्स का। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने 10 पॉइंट को अपना कट कर लेना है, मैनेज कर लेना है। यहाँ पर हम प्लस कर लेते हैं, यहाँ पर हमने मैनेज कर लेना है। ये हमने आज का वॉल्यूम जनरेट किया है, हमने अपने पॉइंट अर्न किए हैं। और ये कटिंग का प्रोसेस होता है 10 पॉइंट का। तो 10 पॉइंट हमारे क्या कट हुए हैं, तो फिर हमारे पास सुबह वॉल्यूम मेरा कितना होगा, ये 200 पॉइंट्स का होगा। अगर तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर 14 पॉइंट्स का डॉलर वॉल्यूम जनरेट करता हूँ। हाँ, अगर मैं ज़्यादा करता हूँ, 32,000 वाला करता हूँ या फिर 65,000 वाला करता हूँ, तो उससे फिर बेनिफिट ये होगा कि मेरे पॉइंट्स इंक्रीज़ थोड़े ज़्यादा होंगे। अब अगर आप क्या करते हैं, अब सुबह मेरे पास यहाँ पर 200 पॉइंट्स हो चुके हैं फॉर एग्जांपल। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन ये पॉइंट्स बहुत ही क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं इसी कटिंग के हवाले से, मैं बता देता हूँ। अब 200 पॉइंट्स मेरे ये कल के हैं फॉर एग्जांपल, मेरे पास यहाँ पर कल 200 पॉइंट्स हैं, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, 14 पॉइंट का वॉल्यूम जनरेट अगेन से करता हूँ, मेरे पास कितना हो जाएंगे, 214 पॉइंट हो जाएंगे। और अब हमने क्या करना है, लास्ट में आना है कि मेरे उस दिन पॉइंट कितना होंगे। मेरे उस दिन पॉइंट हैं लास्ट में ये 11 पॉइंट होंगे। तो 214 में से आप 11 पॉइंट को कट करें तो कितना बच जाएंगे, 203 पॉइंट मेरे बच जाएंगे। तो इस तरह से आपने क्या करना है, अपनी कटिंग के प्रोसेस को आपने चेकआउट करना है। बाकी अगेन से बता रहा हूँ, डेली बेस पे अगर कम से कम ही बात करूँ, $32,000 का आप वॉल्यूम जनरेट करें। अगर आप बेस्ट एयर ड्रॉप लेना चाहते हैं, नॉर्मल लेना चाहते हैं, तो फिर आप $16,400 का वॉल्यूम जनरेट डेली बेस पे करें। यही कुछ अपडेट थी। बाकी एयर ड्रॉप जो आते हैं यहाँ पर आते हैं, आपने क्लिक करना है, यहाँ पर जो भी न्यू एयर ड्रॉप आएगा आप
आपके सामने यहाँ पर लाइव आ जाएगा। बाकी इसके अंदर एक अलग टॉपिक है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला। जब आपके पास पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे, अभी पॉइंट काफ़ी यूज़र के पास कम है, तो इसके हवाले से भी आपको एक डिटेल्ड वीडियो दे दूँगा, ट्रिक के साथ बता दूँगा कि आपने इनको फास्टली कैसे ज्वाइन करना होता है। ये क्यों आते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले, यानी कि जो पहले कर लेता है क्लेम वही एयर ड्रॉप ले जाता है। उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आज की वीडियो में क्लियर कर दी हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर जो भी नेक्स्ट अपडेट आएगी आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।